जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के साथ संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत, 2 हिस्सों में बटा शव। हादसा या आत्महत्या नहीं हो पाया स्पष्ट, रेलवे पुलिस के द्वारा की जा रही जांच। दर्जन व्यापारियों से 5 लाख उधार लेकर शहर छोड़कर भाग रहा था व्यक्ति, गोंदिया स्टेशन में पकड़ाया। मां और भाई की तबीयत का बहाना शाम इतवारी गंज परिसर में हुई चाकूबाजी के 3 हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। नगर के फवारा चौक में बीते कुछ दिनों से एक व्यक्ति के द्वारा चाय पान की दुकान ठेले में लगाकर अपनी आजीविका चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत नगर पालिका को कुछ लोगों ने की थी, जिस पर 10 मार्च को सहायक राजस्व निरीक्षक राजेंद्र बोकड़े के नेतृत्व में नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा, पर उन्हें अतिक्रमण हटाए बिना ही बेरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा नगर पालिका अमले के द्वारा किसी प्रकार से चर्चा नहीं की गई और अपनी वे दुकान में बैठे रहे। इस दौरान डायल 100 भी नगर पालिका के द्वारा बुलाई गई, जिसके द्वारा अतिक्रमणकर्ता से चर्चा की गई। वह स्वयं का अतिक्रमण हटाने के लिए उससे कहा गया, जिस पर अतिक्रमणकर्ता के द्वारा जगह मांगी गई कि वह अपने परिवार का पालन किस प्रकार करेगा, जिससे नगर पालिका के द्वारा उक्त स्थान से दुकान हटाकर अन्यत्र स्थान पर जगह बताकर वहां दुकान लगाने के लिए कहा गया। जिसके बाद अतिक्रमणकर्ता ने 1 दिन का समय मांगा तो नगर पालिका अमले के द्वारा उससे 11 मास के उनके बताए द्वारा स्थान पर दुकान लगाकर अपना व्यापार करने की बात कहते हुए 1 दिन का अल्टीमेटम देकर पूरा नगर पालिका का अमला बेरंग वापस लौट गया। ये क्या है, ठेले की ना आए दिन शिकायत आती रहती है पब्लिक की, आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, लेकिन वो अतिक्रमण हटाने के लिए आए। जिले के बहुचर्चित डबल मनी वाले मामले से जुड़े एजेंटों को अब अपनी जान माल का खतरा सताने लगा है। शायद यही वजह है कि डबल मनी मामले में लोगों के पैसे लेकर दुगना करने के नाम पर मुख्य आरोपी के पास जमा कराई गई रकम वापस न मिलने से एजेंट काफी परेशान है। जहां उन्होंने आए दिनों बन रहे नए नए प्रकरण और लोगों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने अपनी जान माल का खतरा उन्हें लग रहा है, जिन्होंने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से एसपी, डीआईजी, गृह मंत्री सहित अन्य कार्यालयों में एक लिखित नोटिस देकर जान माल की हिफाजत करने, उन पर लगे कोई प्रकरण और दर्ज न करने की गुहार लगाई। जिन्होंने इस मामले में इंसाफ किए जाने की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी किया है। जिन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिए गए इस नोटिस में उनके जान माल, संपत्ति, परिवार आदि को नुकसान होने की आशंका जताते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि एजेंटों की मंशा के अनुरूप अधिवक्ता बसंत पांडे के द्वारा भेजे गए नोटिस की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन बीते फरवरी माह में ही एजेंटों के अधिवक्ता के द्वारा नोटिस भेजने की बात कही जा रही है। डबल मनी वाले मामले में एजेंटों की पैरवी कर रहे जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता बसंत पांडे के द्वारा दिए गए इस नोटिस में अधिवक्ता पांडे ने डबल मनी एजेंटों पक्षकारों को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले में एजेंटों की जानमाल की हिफाजत किए जाने की मांग की। वहीं मांग पत्र जारी कर इस नोटिस देकर अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात का उल्लेख किया।
अधिवक्ता वसंत पांडे ने एजेंटों की तरफ से पुलिस अधीक्षक बालाघाट, डीआईजी भोपाल, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश जबलपुर, मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली और उच्च न्यायालय जबलपुर में अग्रिम कार्रवाई हेतु एक प्रति भेजकर इसे सुरक्षित रखने और मामले का संज्ञान लेकर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। रंगों का महापर्व होली संपन्न होते ही जिले में अब होली मिलन समारोह की शुरुआत हो चुकी है, जहां विभिन्न समाज संगठन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन कर समाज संगठन में एकरूपता लाने और खुशियों के इस पर्व को साथ मिलकर मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका एक नजारा गुरुवार शाम को नगर के वैद गार्डन लॉन में देखने को मिला, जहां असाटी वैश्य समाज के द्वारा होली मिलन समारोह व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत सहित विविध कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए, जहां आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बीसे ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने मंच पर एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाए। उनके गाए गीतों पर उपस्थित जन झूमते हुए गाते नजर आए, जहां सभी लोगों ने सामूहिक रूप से फूल और गुलाल की होली खेलकर एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी संपन्न कराए गए। मेरी भाभी जी जितनी है जो नीली साड़ी वाली आपकी फ्रेंड है वो, हाँ उनको लेके आओ भाभी जी को, और जितने भी है आप भी आओ सामने हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिर लगाते हुए। अरे सुन माता अंजना धुरेड़ी की शाम नगर के इतवारीगंज वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी में चाकूबाजी की एक बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसमें 3 युवकों ने मामूली बात पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जहां चाकूबाजी की इस घटना में गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय नवीन असाटी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया। तो वहीं इस चाकूबाजी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि धुरेड़ी की शाम इतवारीगंज पुराने गर्ल्स कॉलेज के समीप हुई चाकूबाजी की घटना में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जहां सभी आरोपी नगर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी निवासी बताए गए। इस वारदात में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में जयप्रकाश कॉलोनी निवासी अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और डीजे धमाल वाला दुर्गेश बंशपाल का नाम समावेश थे, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से पुलिस ने वारदात में उपयोग में लाया गया चाकू, वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली। वहीं गिरफ्तार आरोपी अश्विनी और चिंटू मिश्रा, उमेश कसार और दुर्गेश बंसकार पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 324, 307 व 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। देखिए, धुरेंडी के दिन चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें घटना के बाद उसमें 360 से विभिन्न धाराओं में FIR की गई थी और आरोपियों का गिरफ्तार में लेकर पूछताछ की गई। उसमें आरोपी चिंटू मेश्राम उर्फ अश्विनी, उमेश कसार और दुर्गेश बंसकार, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या कारण बताया सर इन्होंने घटना कारित करने के पीछे? तात्कालिक कारण था, ऐसे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं बताई है और तात्कालिक कारण है। तत्काल उसी टाइम पे दोनों आरोपी और फरियाद पीड़ित पक्ष भी नशे में था, आरोपी पक्ष भी नशे में थे
और तत्कालीन बातों पे कुछ विवाद हुआ और उसी दौरान उसने चाकूबाजी की घटना घटी। धान की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने गए एक किसान को मधुमक्खी ने हमला कर घायल कर दिया। ताजा मामला परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोटमार का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोटवारा निवासी खादूलाल पिता बंजारीलाल मस्कोले उम्र 50 वर्ष खेती किसानी का काम करते, जो कि वर्तमान में लगी रबी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए खेत गए हुए थे। जब वहां धान की फसल में छिड़काव कर रहे थे तभी अचानक खेत के पलाश के पेड़ से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया, जिस पर मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए और उनके परिजनों के द्वारा उन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मेहंदीवाड़ा की लगभग 50 से 60 महिलाओं के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने गांव में बिक रही अवैध शराब और गांव को नशा मुक्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं के द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम में हो रहे असामाजिक कार्य जैसे जुआ, सट्टा व अवैध शराब से उनके गांव में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते उनके गांव के बच्चे भी इसी असामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। जिसको देखते हुए ग्राम की महिलाएं चाहती है कि उनके गांव में जिस प्रकार से अवैध शराब और जो अवैध गतिविधियां चल रही है उस पर तत्काल ही रोक लगाई जाए, जिसको लेकर गाँव की महिलाओं के द्वारा माता सावित्रीबाई फूले महिला मंडल का गठन भी किया गया है। महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में घर घर में अवैध शराब बिक रही है, जिससे नई उम्र के छोटे छोटे बच्चे इसके प्रभाव में आ रहे हैं और इससे पूरा गांव भी प्रभावित हो रहा है। इनके द्वारा बहुत बार थाने में और एसडीएम साहब को भी यहाँ इसकी जानकारी दी गई, किंतु उनके द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया। वहीं ग्राम पंचायत उनका सहयोग करती है, पर सिर्फ पंचायत के सहयोग से यह समस्या दूर नहीं होगी, इसलिए वह चाहती है कि प्रशासन स्तर पर इसके ठोस कदम उठाए जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो भविष्य में उनके द्वारा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। घरों घरों में दारू बिक रही है, इससे क्या है नई जनरेशन बिगड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी पी रहे हैं दारू। अच्छा, लगभग कितने गांव में ये चल रहा है? सर ये तो बहुत ही गांव में चल रहा है। गांव में और मोहल्ले पड़ोस में दारू बिक रहा है सर जी। इससे बच्चे का भविष्य भी बिगड़ रहा है। छोटे 12-13 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं, फैल रहे हैं, मतलब गाली गलौज भी बक रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लोग। और इससे जैसे हम लोग किसी के घर में दारू मतलब निकालने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमको चप्पल से मारेंगे, जूते से मारेंगे, आरोप लगाएंगे। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब से आदेश मांगने आए कि गांव में जो अवैध रूप से दारू बिक रहा है वो दारू हमें बंद करवाना है, क्योंकि बच्चों पे प्रभाव बहुत पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है इतना कि सिगरेट भी पीते हैं, बाकी सब नदी के किनारे झुंड हो जाते हैं। एक युवती को परिजनों की डांट इतनी नागवार गुजरी कि उसने घर में रखे कीटनाशक दवा का सेवन कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च को बिजाटोला की रहने वाली युवती को उनके परिजनों के द्वारा किसी बात को लेकर डांट फटकार लगाई गई, तो युवती के द्वारा यूरिया कीटनाशक का सेवन कर लिया गया और जैसे ही यूरिया का सेवन से उन्होंने किया तो युवती की तबीयत बिगड़ गई। तो युवती के द्वारा परिजनों को बताया गया कि उसके द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया गया है, जिससे परिजनों के द्वारा उपचार हेतु उसे जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। बीती रात नगर के रेलवे स्टेशन में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बूढ़ी बालाघाट निवासी 48 वर्षीय रोहिणी पिता स्वर्गीय पूरनलाल धुआरे के रूप में की गई, जिसके शव का शुक्रवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि मृतक की मौत किस हादसे से हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है, जहां रेलवे पुलिस के द्वारा हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी निवासी रोहिणी धुआरे हॉकी प्लेयर थे, जो प्लाटिंग का व्यवसाय भी करते थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम को वे गोंदिया जा रहा हूं ऐसा कहकर घर से निकले थे, जहां रात्रि करीब 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उधर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात लाश पड़ी होने की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। जहां स्टेशन प्रबंधक से मिली सूचना पर जीआरपीएफ पुलिस चौकी ने रेलवे ट्रैक से अज्ञात शव को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। जिसके दूसरे दिन शुक्रवार को मृतक के परिजनों को सूचना मिलने पर वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त शव की पहचान रोहिणी धुआरे के रूप में की,
जहां मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। वहीं रेलवे पुलिस चौकी ने जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच रेलवे पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। रात्रि लगभग 10 बजे स्टेशन मास्टर के यहाँ से मुझे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 रेलवे स्टेशन बालाघाट में एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कटकर रन ओवर हो गया है। अपने स्टाफ के साथ हमारे चौकी प्रभारी महोदय संजय एडवेंस साहब के साथ हम लोग समस्त स्टाफ वहाँ जाकर के लाइन क्लियर करवाए और लाइन क्लियर करवाने के बाद में आज दिनांक 10/3/2023 को सुबह पंचनामा कार्रवाई की गई। रात्रि में हमें जो लिखित मेमो मिला था वह अज्ञात पुरुष का मिला था, किंतु आज सुबह उनके परिजनों को पता चला कि किसी व्यक्ति का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग आए और उन्होंने उसकी शिनाख्ती की और शिनाख्ती के रूप में उस रोहिणी धुआरे पिता पूरनलाल धुआरे उम्र 48 वर्ष वार्ड नंबर 12 बूढ़ी बालाघाट का व्यक्ति है जो ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होकर के रन ओवर हो गया है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में सामाजिक बंधुओं के द्वारा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां माता सावित्रीबाई फुले की 126वीं पुण्यतिथि पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर मानव समाज और स्कूली शिक्षा में दिए गए माता फुले के योगदान को याद किया गया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि का मुख्य समारोह जिला स्तर पर कोसमी के फुले चौक में किया गया, जहां जिला मरार माली समाज, फुले विचार प्रकोष्ठ व महिला स्व सहायता समूह सहित समाज संगठन के अन्य विंगों के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके छायाचित्र के समीप पुष्प अर्पित कर ज्योति प्रज्वलित की गई। वहीं उपस्थित जनों ने उद्बोधन मंचीय कार्यक्रम कर पुण्यतिथि कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं राष्ट्रमाता फुले का महिलाओं के लिए समाज में दिए गए योगदान विशेष विषय पर प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कौन सी जयंती मनाई गई है? आज माता सावित्रीबाई फुले जी की 126वीं पुण्यतिथि मनाई गई। माता सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक भेदभाव और कई रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी और उनकी और बाकी महिलाओं को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला अध्यापिका और नारी मुक्ति आंदोलन की नेता कहा जाता है। उन्होंने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले थे। पहला वारासंडी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव का ट्रक किराए पर लेकर उसे कबाड़ में बेचकर अमानत में खयानत करने के आरोप में पुलिस ने विक्की डोडवानी को गिरफ्तार कर 9 मार्च को न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेवरगांव निवासी मनोज पिता लोचन लाल ठाकरे उम्र 36 वर्ष का एक 12 चक्का क्रमांक MH40 AK 6573 था, जो उनके द्वारा दिघोरी चौक अंबुजा सीमेंट गोडाउन के पीछे स्नेह नगर प्लाट नंबर 10 नागपुर नंदनवर नागपुर शहर महाराष्ट्र निवासी विक्की पिता दिलीप डोडवानी को स्टाफ पर नोटरी कराकर किराए से दे दिया गया था, जिसके द्वारा कोयला ट्रांसपोर्ट का नाम बताकर 1,60,000 रुपये प्रति महीने के किराए से लिया गया था, जिसके द्वारा उक्त ट्रक के किराए नामों के उल्लेखित नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रक मालिक के बगैर अनुमति के वर्धमान नगर नागपुर स्थित कबाड़ वाले के यहाँ नष्ट करवा दिया गया, जिसमें उक्त व्यक्ति के द्वारा विश्वास तोड़कर नियमों का उल्लंघन कर अमानत में खयानत किया गया, जिसकी सूचना पीड़ित को 13 जनवरी 2023 को प्राप्त हुई। उसके द्वारा तत्काल ही वारासंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच कर आरोपी से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा अमानत में खयानत करना कबूल किया गया। वहीं साक्ष्य में भी प्राप्त हुए, जिस पर पुलिस के द्वारा प्रार्थी मनोज ठाकरे की रिपोर्ट पर विक्की डोडवानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया गया। यही मामले की जांच पुलिस कर रही है।